क्या तीसरा विश्व युद्ध हमारे दरवाजे पर खड़ा है? ये सवाल अब सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि एक संभावित सच्चाई बनता जा रहा है। हाल ही में रूस और नाटो के बीच जो घटनाएं घट रही हैं वो बताती हैं कि अब सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरा पूर्वी यूरोप युद्ध के खतरे की जड़ में आ चुका है। एक तरफ रूसी ड्रोन नाटो देशों की हवाई सीमाओं में घुस रहे हैं तो दूसरी तरफ पश्चिमी सेनाएं आसमान में फाइटर जेट्स के जरिए जवाब दे रही हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे रोमानिया और पोलैंड में हुई ड्रोन घुसपैठ ने पूरी दुनिया को एक नए संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं रोमानिया की। शनिवार की देर रात रोमानिया के एयर स्पेस में एक संदिग्ध ड्रोन को देखा गया। जैसे ही इसकी सूचना मिली, रोमानिया की वायुसेना ने तुरंत 2 AF-16 फाइटर जेट्स तैनात कर दिए। इस ड्रोन को रेडार पर ट्रैक किया गया और जेट्स ने उसका पीछा किया, लेकिन ड्रोन कुछ ही देर में रोमानियाई गांव चिलिया वेजे के पास आकर रेडार से गायब हो गया। ये वही इलाका है जो यूक्रेन की सीमा से बेहद करीब है। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा कि ये ड्रोन रूस द्वारा यूक्रेन पर किए जा रहे हमलों के दौरान सीमा पार कर देश में घुस आया था। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है। इस घटना से कुछ ही दिन पहले पोलैंड के एयर स्पेस में भी 19 रूसी ड्रोन घुस आए थे। ये आंकड़ा जितना बड़ा है इसका मतलब उतना ही खतरनाक है। पोलैंड की वायुसेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 ड्रोन को आसमान में ही मार गिराया, जबकि 7 ड्रोन जमीन पर गिरे हुए मिले। बाकी 8 ड्रोन कहां गए इसका अब तक पता नहीं चला है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने इस हमले को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे गंभीर सुरक्षा संकट बताया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि रूस अब नाटो की सीमाओं की परीक्षा ले रहा है। इन घटनाओं के बाद पूरे यूरोप में चिंता की लहर दौड़ गई है। नाटो, जो कि एक सामूहिक रक्षा संधि है, उसमें अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो सभी सदस्य देश उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। पोलैंड ने इस हमले को अनुच्छेद 4 यानी कि आर्टिकल 4 के तहत गंभीर खतरे की श्रेणी में रखा है। इसका मतलब है कि अब नाटो के सभी सदस्य इस मामले में एकजुट होकर प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य हैं। इस प्रक्रिया में कई बार सैन्य कार्रवाई की भी संभावना बन जाती है। अब सवाल उठता है कि रूस सच में जानबूझकर नाटो को उकसा रहा है या फिर ये ड्रोन गलती से सीमा पार कर रहे हैं। रूस की ओर से इसका खंडन किया गया है। क्रेमलिन ने बयान जारी कर कहा कि ये ड्रोन रूस के नहीं है। उनका दावा है कि यूक्रेन ने ही ये ड्रोन लॉन्च किए हैं ताकि नाटो और रूस को आमने सामने लाया जा सके। वहीं यूक्रेन का कहना है कि वो सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा है और रूस की आक्रामकता से बचने की कोशिश कर रहा है। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन इस पूरी स्थिति में एक बात तो साफ है, तनाव लगातार बढ़ रहा है। पूर्वी यूरोप अब सिर्फ एक युद्धग्रस्त जोन नहीं बल्कि एक बड़े युद्ध के केंद्र बिंदु में तब्दील होता जा रहा है। जब जब ड्रोन किसी देश की सीमा लांघते हैं और जब जब फाइटर जेट्स को जवाबी कार्रवाई के लिए भेजा जाता है, तब तब युद्ध का खतरा और गहरा हो जाता है। आपको बता दें कि ये सिर्फ रोमानिया और पोलैंड तक सीमित नहीं है। हाल के हफ्तों में लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया जैसे नाटो सदस्य देशों ने भी अपनी सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। सभी देश अब आसमान में नजरें गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि अगला ड्रोन किसकी सीमा में जाएगा कोई नहीं जानता। यही अनिश्चितता इस संकट को और खतरनाक बनाती है। अब बात करते हैं भारत की भूमिका की। भारत अभी तक रूस और पश्चिमी देशों के बीच संतुलन बनाए हुए है। भारत ने यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही एक तटस्थ रूप अपनाया है। रूस के साथ पुराने सामरिक और रक्षा संबंध है, तो वही पश्चिम के साथ आर्थिक और कूटनीतिक रिश्ते। लेकिन अगर ये टकराव और गहराता है और नाटो और रूस सामने सामने आते हैं तो भारत के लिए तटस्थ रहना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, इसका सबसे पहला असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। युद्ध के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित होगी, तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, डॉलर मजबूत हो सकता है और यूपीए पर दबाव बनेगा। इसके अलावा भारत को कूटनीतिक स्तर पर भी मुश्किल फैसले लेने पड़ सकते हैं। क्या रूस के साथ खड़ा हुआ जाए या पश्चिम के साथ? जी हाँ, ये सवाल आने वाले समय में भारत की विदेश नीति की परीक्षा लेगा। अब सोचिए, क्या सिर्फ एक ड्रोन से इतना बड़ा हमला मच सकता है? जवाब है हाँ, क्योंकि जब 2 परमाणु शक्ति संपन्न गुट यानी कि रूस और नाटो एक दूसरे के इतने करीब आ जाएं तो एक छोटी सी चूक
भी दुनिया को तबाही के रास्ते पर ले जा सकती है। इतिहास गवाह है कि बड़े युद्ध कभी बड़ी वजहों से नहीं बल्कि छोटी चिंगारियों से शुरू हुए हैं। तो अब आपके लिए सवाल है कि आपको लगता है कि ये घटनाएं तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? क्या रूस जानबूझकर नाटो की सीमाएं तोड़ रहा है या ये यूक्रेन की रणनीति है नाटो को शामिल करने की? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।